प्यारे इतने में रावण आ गया। तई अवसर रावण तही आवा, संग नारी बहु किए बनावा। कह रावण सुन सुमुख शयानी, मंदोदरी आदि शवरानी। तव अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। हनुमान जी ने कहा, अरे ये तो अभी सो रहा था, अब आ गया ये। राक्षसियां रावण को देख के जाग गईं। रावण ने ललकार मारना शुरू किया, ऐसी गर्जना की सीता जी को भयभीत करने के लिए, लेकिन सीता जी भयभीत नहीं हुई। जैसे ही रावण ने सीता जी को ललकारा और कहा कि सुन, अगर तू महारानी बनना चाहती है तो रावण की ओर देख, और मैं मंदोदरी को इसलिए लाया हूं कि इसे नौकरानी बना दूंगा लंका की, और तुझे महारानी बना दूंगा। अगर महारानी बनना है तो मेरी ओर देख, लंका का वैभव तुम्हारे लिए। सीता जी ने तिनका उठाया, तृणधर ओट कहत बैदेही, सुमिरे अबदपति परम स्नेही। सुन 10 मुख खद्दोत प्रकाशा, ओ कबहू की नलनी करे विकासा। असमन समुझ कहती जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। खल सुध नहीं रघुवीर बान की। तुझे राम जी के बाण की सुध नहीं है? रावण बोला, बाण होगा समुद्र के उस पार, राम है, राम का बाण समुद्र के उस पार। यहां तो नहीं है राम का बाण, ना राम है ना राम का बाण है। सीता जी कहती हैं, रावण तेरा भ्रम है, राम का बाण मेरे पास है। रावण कहता, पास है? तेरा भ्रम है ये। 1 महीने का समय दे रहा हूं, यदि समझ में आ जाए तो परिवर्तन कर लेना, नहीं तो इस तलवार से तेरा मस्तक अलग कर दूंगा, मस्तका छिन्न कर दूंगा। 1 महीने का समय दे रहा हूं। सीता जी बोली, मैं अनाथ नहीं हूं, ना मैं अकेली हूं। राम का बाण इतना प्रभावी है कि वो मेरे पास है। तुलसीदास जी से पूछा है, राम जी का बाण तो तूड़ीर में है। कहा, राम जी के 2 बाण हैं, एक बाण तूड़ीर में रहता है, एक बाण है हनुमान। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, ताही भांति चलऊ हनुमाना। तो बोलो, हनुमान रूपी बाण सीता जी के पास ही है कि नहीं? जल्दी बोलो, है? हनुमान रूपी बाण कहाँ है? सीता जी के पास है। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, ताही भांत चलऊ हनुमाना। और वो बाण, हनुमान रूपी बाण वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है, डाली पर बैठा है। जैसे ही रावण गया धमकी देके, सीता जी ने कहा, त्रिजटा क्या अग्नि मिल सकती है? अग्नि मिल सकती है। क्यों? इसलिए मैं अपने शरीर को जला के भस्मीभूत करना चाहती हूं। त्रिजटा कहती है, रात्रि का समय है, निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी। अस कहे सो निज भवन सिधारी। निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी। अस कहे सो निज भवन सिधारी। अस कहे सो निज भवन सिधारी। समझा बुझा करके सीता जी को चली गई वो, क्योंकि मैं बैठी रहूंगी तो बार बार ये मांगेंगी, आग लाओ आग लाओ। तो जैसी त्रिजटा, देखो समझदार महिला वही है कि कोई पड़ोसिन महिला यदि दुखी है और वो कहे, दीदी सल्फास की गोली दे दो, है क्या? हाँ, वो अभी डालती हूँ, ले और दे दे, वो खा के मर जाए तो गड़बड़ ही ना है। फिर बोलो भाई, उससे समझाना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। यदि कोई तकलीफ है तो हम सहयोगी हैं, चिंता क्यों करती हो? यही होना चाहिए, ये धर्म कहता है कि नहीं? त्रिजटा ने यही रोल अदा किया कि नहीं किया? बोलो। क्योंकि ये विभीषण की बेटी है। ये त्रिजटा कौन है? विभीषण की बेटी है प्यारे, इसलिए संस्कारी बेटी है। ये समझा रही है, लेकिन हनुमान जी देख रहे हैं, अरे मेरी माँ बड़ी दुखी है, बहुत दुखी है। उसी समय प्यारे
आकाश की ओर सीता जी ने देखा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक उतारा। अरे तारा गणो, तुम ही मेरे ऊपर टूट पड़ो और मुझे जला करके भस्मीभूत कर दो, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूं। हनुमान जी ने कहा अब तो धीरज टूट रहा है मां का। उसी समय कपिकर हृदय विचार, दीन मुद्र का डार, तव जन अशोक अंगार, लीन हरस उठ कर गहेऊ। उसी समय सीता जी ने वो मुद्री ली, जन अशोक अंगार, मुद्री चकित चितो मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलऊ हनुमाना। अब रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेव ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने पूरी आद्योपांत राम कथा सीता जी को सुना दी। अब विचार करना, जब हनुमान जी सीता जी को कथा सुनाई चुके हैं और आज हम उनका प्रसंग कह रहे, तो कथा तो हनुमान जी सुना चुके हैं, पूरी सुना चुके ना। कथा का नियम तो बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण हो गया, बहुत अच्छे ढंग से। और सुनिए, बड़ी बढ़िया बात है, क्योंकि राज्याभिषेक कराना है ना। 6 बजे का टाइम दिया था कि 6 बजे, 6:30 बजे राज्याभिषेक, 6:15 बजे तैयारी हो जाएगी और 15-20 मिनट 25 मिनट में 6:15 के बाद साध्वी जी गाएंगी जो राज्याभिषेक के गीत वगैरह हैं, और हमारे समाधिया जी भी राज्याभिषेक के गीत आपको सुनाएंगे। और जो भी व्यवस्था दी गई है, जो लगभग शताधिक दीप, 100 से भी अधिक, 150-200 दीप होंगे, पर्याप्त हैं, जितनी संख्या है उससे ज़्यादा दीप तैयार किए गए हैं, घृत युक्त हैं। तो मैंने कहा था कि एक एक भक्त अपने नाम पर राम जी को एक दीप समर्पित करेगा और उसी दीपों से भगवान की आरती होगी राज्याभिषेक के क्रम में। लेकिन सुंदर कांड में जो सुंदरता का स्वरूप आया है वो अशोक वाटिका में कैसे आया, बस इसके बाद में लंका कांड पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और भगवान राम को अयोध्या पहुंचाना ही है, तो भगवान को तो विमान से जाना है, तो पहुंचने में देर लगेगी नहीं। किससे जाना है? पुष्पक विमान से। तो विमान से जाएंगे तो कौन देर लगेगी, क्यों भाई? हाँ, इसलिए आइए सुनिए ध्यान से। मुद्री हाथ में ले ली, कथा तो हनुमान जी सुना रहे थे, तो सीता जी ने कहा कि कथा बहुत अच्छी हो रही है, इतनी सुंदर कथा मैंने कभी सुनी नहीं है। अरे सुनाने वाले जरा मेरे सामने तो आ जाओ। हनुमान जी बोले कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। हाँ, कथा ही कथा केवल सुंदर है। सीता जी ने कहा हमें उसकी वाही सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं है, उसका वाही स्वरूप क्या है इससे क्या मतलब, लेकिन विचार तो उसके सुंदर हैं। हम जितना सुंदर वाही स्वरूप से प्रभावित नहीं होते हैं, जितना सुंदर व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होते हैं। बोलो, वाही सुंदर स्वरूप से प्रभावित होना चाहिए कि सुंदर विचारों से प्रभावित होना चाहिए? सुंदर विचारों से प्रभावित होना चाहिए। कितने सुंदर विचार हैं, जरा मेरे सामने प्रकट हो जाओ। हनुमान जी प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए तो हाथ जोड़ के परिचय देते हैं, राम दूत में माँ तू जान की, और सत्य शपथ करुणा निधान की, यही मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, तीन राम तुम का सहदानी। मैं रामदूत हनुमान हूँ, मुद्रिका लेके आया हूँ, ये प्रभु राम की ही मुद्रिका है। सीता जी ने कहा तुम रामदूत हो? हाँ। केवल समाचार लाते सुनाते हो, बस केवल इतना ही करते हो, सुनाना, समाचार भेजना, समाचार लाना, सुनाना, यही? कहा नहीं माता जी, जो आदेश मिलता है उसका मैं पालन करता हूँ। तो एक बात बताओ, कभी तुम अपने स्वामी की सेवा एकांत में भी करते हो? स्वामी किसे मानते हो? कहा प्रभु राम को। तो जिसे तुम स्वामी मानते हो
क्या एकांत में उनकी सेवा करते हो? क्यों नहीं माता जी, बिल्कुल, कभी कभी एकांत में सेवा करते हैं, वो परामर्श भी लेते हैं, वो परामर्श देते भी हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछ रही हूँ, जब एकांत में तुम सेवा करते हो तो कभी मेरी याद करते हैं वो? सहजबान सेवक सुखदायक, कबहू की सुरत करत रघुनायक। क्या हमारी याद उन्हें आती है? हनुमान जी बोले, अगर ना लाए होते तो गड़बड़ ही था। अगर हृदय के अंदर बिठाल के ना लाए होते तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देता? बोलो, हनुमान जी दे सकते थे क्या? माँ बेटे से ये पूछे कि पिताजी याद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बोलो ये धर्म संकट है पुत्र के सामने कि नहीं, और मर्यादा तार तार होगी कि नहीं। लेकिन प्यारे ध्यान से सुनना, हनुमान जी ने किस तरह से मर्यादा को मैनेज किया है। जैसे ही सीता जी ने कहा, कबहू की सुरति करत रघुनायक, क्या याद करते हैं? तो हनुमान जी सिर झुका के बोले, अब बोलो, इसलिए तो लाया हूं, अब डायरेक्ट बोलो। राम जी बोले, चुप करो, चुप, अब चुप नहीं रहेंगे हम, अब तो आपको डायरेक्ट प्रसारण करना पड़ेगा। और हनुमान जी की मना स्थिति क्या हो जाती? बोले, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। तो हनुमान जी की तो ये स्थिति है ना कि कंठावरोधन, जिसका कंठ अवरोधित हो जाए बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती ना, और जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और जिनकी बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है उनके अंदर सुनने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। बोलो, ऐसी कंडीशन में जहां दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, बोल ना पा रहा हो व्यक्ति, ऐसी स्थिति में एकांत माना जाता है कि नहीं? भले ही वो पास में हो लेकिन एकांत माना जाएगा कंडीशन के मुताबिक। तो हनुमान जी की यही कंडीशन हो गई, नेत्रों में आंसू हैं, दिखाई देना बंद, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोलने की क्षमता बंद, सुनने की क्षमता बंद। तो बोलो, ऐसी स्थिति में भगवान राम और सीता परस्पर बात कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? और राक्षसियां सब सो रही हैं, त्रिजटा चली गई है, और सीता जी हैं, हनुमान जी की यही स्थिति, ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना बोल पा रहे हैं। तो इस सीता जी से कौन बोला? अब पढ़ो सुंदर कांड, सीता जी से कौन बोला? रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। तो बोला कौन? बोले, कहेऊ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भयऊ विपरीता, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीत रसित नेहु माही। बोलो, हनुमान जी बोल रहे हैं कि राम जी बोल रहे हैं सीता जी से? जल्दी बोलो। हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट हनुमान के हृदय में बैठे हुए राम सीता से बोल रहे हैं। तो ईमानदारी से बताओ, जहाँ लंका में जिंदगी मौत की लड़ाई श्री सीता जी लड़ रही थीं, राम के वियोग में संतप्त थीं, और ऐसी स्थिति में हनुमान जी राम जी को हृदय में बिठा के लंका लाते हैं और साक्षात माँ जानकी के सामने उपस्थित कर देते हैं और राम सीता की वार्ता करा देते हैं। बोलो, इससे सुंदर कार्य और क्या हो सकता है? ये सुंदर मिलन जो हुआ है वो सुंदर कांड में ही हुआ है, इसलिए प्यारे ये सुंदर कांड हो गया। बोलो, हो गया सुंदर कांड कि नहीं? आज इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है? अब चलिए सुंदर कांड के बाद थोड़ा लंका कांड पर विचार करें हम लोग, बस 5 मिनट 7 मिनट। लंका कांड में रावण को समझाने के लिए सबसे पहले हनुमान जी गए, और सुंदर कांड में ही गए हनुमान जी, लेकिन लंका कांड में अंगद गया रावण को समझाने के लिए, लेकिन अंगद की बात नहीं समझा रावण। लंका कांड में स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को समझाया। मुख्य बिंदु पर हम लोग लंका कांड के मुख्य बिंदु पर विचार कर रहे हैं। पहले तो सुंदर कांड में विभीषण ने भी समझाया था,
सुंदरकांड में रावण को हनुमान जी ने भी समझाया था ना। लेकिन लंका कांड में स्वयं मंदोदरी रावण को समझा रही है, हे नाथ मेरी एक प्रार्थना है, क्या आप चाहो तो मेरी चूड़ियां सुरक्षित रह सकती हैं, मेरी मांग का सिंदूर सुरक्षित रह सकता है, आप यदि चाह लें। अरे तो मैं तो चाह ही रहा हूं, मैं जिंदा रहूंगा तो तेरी चूड़ियां कहां चली जाएंगी, तेरा सिंदूर कहां चला जाएगा। बस यही तो भय है कि आप मेरी बात मान लें तभी चूड़ियां सुरक्षित रह सकती हैं। अच्छा बोल बोल बोल, क्या क्या कहना चाहती हैं। लंका कांड में मंदोदरी कह रही है, राम है सौंपिए जानकी। बोलो ये भी सुंदर बात है कि नहीं, सुंदर सुझाव है कि नहीं। मंदोदरी अपने पति रावण से कह रही है, राम है सौंपिए जानकी, नाये कमल पद्माथ, ओ सुत कहूँ राज समर्पवन, जाहे भजो रघुनाथ। ये लंका कांड का उदाहरण है, क्योंकि अभी तो मैंने सुंदर कांड सुनाया, अब लंका कांड सुना रहा हूं। राम है सौंपिए जानकी, हम और आप दोनों मिलकर के सीता को लेकर राम के सामने चलें और उनके हाथों में, राम के हाथों में सीता को सौंप दें। बड़े दयालु कृपालु हैं, हम दोनों को क्षमा कर देंगे और फिर सिंहासन विंगासन छोड़ो, पुत्र सक्षम हो गया उसको राजा बना देना और हम दोनों भजन करें, एकांत में जाके क्या करें, भजन करें। रावण कहता है, मंदोदरी इसका मतलब है कि मेरी भुजाओं पर तुझे विश्वास नहीं है, मेरी भुजाओं के बल का अगर विश्वास हो जाए तुझे, तू इस तरह की बात कर नहीं सकती है। जानती है मेरी भुजाओं में कितनी ताकत है। मंदोदरी बोली, हम पत्नी हैं, पत्नी से ज्यादा ताकत कौन जानेगी कि पति में कितनी शक्ति है, पति हमारा किस विचारधारा का है, पति हमारा रोगी है कि निरोगी है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, क्रोधी है कि शीतल स्वभाव का है, क्यों भाई, लोभी है कि मोही है कि लालची है। बोलो भाई, पत्नी से ज्यादा कोई जान सकता पति के बारे में। जितने भी अवगुण हैं, मंदोदरी कहती है मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता जितना मैं जानती हूं। ये भुजाओं की बात बार बार कर रहे हो, इन भुजाओं में कुछ नहीं रखा है। कहा राम के तो केवल 2 भुजाएं हैं और देख हमारे कितनी भुजाएं हैं, 20 भुजाएं, 20 भुजाएं हैं। मंदोदरी बोली, यही तो भूल है, तुम्हारे 20 ही भुजाएं हैं, उनके 1000 भुजाएं हैं। उनके कितनी भुजाएं हैं, 1000 भुजाएं हैं, तुम्हारे तो 20 ही हैं और भुजाओं की बात कर रहे हो। तो सुन लो मेरी बात को, राम जी की भुजा की ताकत छोड़ो, उनके छोटे भाई लक्ष्मण की भुजा ने एक रेखा खींच दी थी, तुम्हारी भुजा अंदर नहीं जा पाई। रामानुज लघु रेख खिंचाई, ओ सो नहीं ना घेउअस मनु साई। लक्ष्मण ने छोटी सी रेखा खींच दी थी ना, जब रावण सीता जी का हरण करने गया तो लक्ष्मण की रेखा को पार कर पाया था क्या रावण? और जैसे ही अंदर जाने लगा रेखा के अंदर, तो एक अग्नि की दीवार खड़ी हो गई, तो बैक हो गया। रावण बोला, मंदोदरी तुम समझती नहीं हो, मैं तो अंदर जा ही रहा था लेकिन तेरी फोटो याद आ गई। अरे तो हमारी फोटो का मतलब क्या? अरे इसलिए कि उसमें करंट था, मैं बैक हो गया। मंदोदरी बोली, फोटो का चिंतन करके बैक हो गए, जब डायरेक्ट बोल रही हूं तो बैक क्यों नहीं हो रहे हो? दिमाग खराब है क्या? जब डायरेक्ट बोल रही हूं कि बैक हो जाओ तो बैक क्यों नहीं हो रहे हो? कम से कम इतना ही स्वीकार कर लो, बैक हो जाओ तो अभी भी कल्याण हो जाएगा। रावण कहता है, निज भुजबल में बैर बढ़ावा, ओ दईहों उतर जो रिपु चढ़ियावा। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने दुश्मनी की है, समुद्र के इस पार, अरे समुद्र के इस पार नहीं, आ चुके हैं, त्रिकूट पर्वत पर बैठे हैं, समुद्र पुल बन गया है, पुल से पार होके सेना भी आ गई है। अभी तुमको यही पता नहीं है, समुद्र के उस पार नहीं है, इस पार सेना आ गई है, राम जी आ गए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा,
अभी भी चलो चलो, बात मानो। नहीं मंदोदरी, मैं राम को लंका की धूल चटाऊंगा। मंदोदरी समझ गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आ गया है, इसलिए बुद्धि विपरीत है, समझाना व्यर्थ है। और याद रखना प्यारे, मंदोदरी चुप हो गई, मौन हो गई। एतावता रावण नहीं माना। अंत में परिणाम क्या निकला कि जिस समय युद्ध के मैदान में श्री राम के सम्मुख आया तो रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। सोने के रथ पे बैठ करके युद्ध करने के लिए आया और बड़े शान के साथ आया। गोस्वामी जी कहते रावण रथी, लेकिन राम जी को देखा तो विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण जी ने कहा महाराज, आज रावण के पास सोने का रथ है, वैभव है, रथ पे बैठ के आया, आपके पास नहीं, आप पैदल निरावरण चरण, बिना पदत्राण के, बिना छाया के। भगवान राम ने कहा विभीषण, रावण सोने के रथ पे भले ही बैठ जाए, लेकिन सोने का रथ विजय नहीं दिला सकता है। वैभव किसी को विजय नहीं दिलाता है। जब भी विजय श्री मिलती है तो चरित्र के प्रभाव से विजय मिलती है, वैभव के प्रभाव से विजय नहीं मिलती है। बोलो, चरित्र के प्रभाव से विजय मिलती कि वैभव से? भगवान राम ने कहा कि विभीषण, रावण सोने के रथ पर बैठ करके मुझसे युद्ध करना चाहता है, लेकिन मैं भी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा होगा, रावण को भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं दुनिया वालों को यह बता देना चाहता हूं, रावण अगर सोने के रथ पर बैठा है तो राम धर्म रथ पर बैठा हुआ है। धर्म रथ पर बैठ करके आज रावण से युद्ध करेगा राम। तो राम जी किस रथ पर बैठ के युद्ध किए हैं? धर्म रथ पर बैठकर युद्ध किए हैं। इसलिए हम सबको धर्म रथ पर आरूढ़ होना चाहिए। धर्म रथ पर आरूढ़ यदि हम हो जाएंगे तो विजय श्री अवश्य हमें मिलेगी, हमें सफलताएं मिलती रहेंगी, कभी भी हमें विफलताएं मिल नहीं सकती। और यही हुआ कि सफलता श्री राम को मिली। राम जी ने 31वां बाण छोड़ा और जैसे ही लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में 31वां बाण भगवान जब छोड़ते हैं तो रघुनायक शायक चले मानहु काल फणीश। और जैसे 31वां बाण रावण के नाभि में पहुंचता है, नाभि का अमृत शोषित होता है। जब नाभि का अमृत सूख गया तो उसी समय रावण धराशायी हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जैसे रावण धराशायी हुआ तो मंदोदरी को पता चला तो रोते रोते आई, माथा पटकने लगी। किसी ने कहा मंदोदरी, तेरे पति की लाश पड़ी है लंका में, देख। मंदोदरी बोली नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। दौड़ी दौड़ी आई, कहा नहीं, ये मेरे पति की लाश नहीं है। मेरा पति वो है, चलता था पृथ्वी कांपती थी। मेरा पति तो वो है जी, बोलता था तो पतझड़ हो जाता था। मेरा पति वो है कि देवता उसके अधीन रहते थे। मेरा पति वो है कि जब चलने लगता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी। ये मेरा पति नहीं हो सकता। अनाथ की तरह पड़ा, का ठीक से देख, तेरा ही पति है। आहा, मंदोदरी ने माथा पटकते हुए कहा, राम विमुख अरे असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। अब तो कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा है, क्योंकि राम जी की विमुखता का ये परिणाम मिला। अविचल है जो धर्म पर। इतने में मंदोदरी ने देखा क्या कि कौआ आया, कौआ, और कौआ रावण की भुजा ले गया और फिर दूसरा कौआ उससे छीन के ले गया। मंदोदरी देख रही थी। तुलसीदास जी लिखे, काक कंकल भुजा उड़ाही, और एक तेक छीन ले खाही। कौए रावण की भुजा को छीन रहे हैं, ले जा रहे हैं। उधर दूसरा कौआ आता है, वो छीन लेता। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक ते एक छीन ले खाही। इस तरह से रावण की स्थिति है। अविचल है जो धर्म पर, होती उसकी जीत, ओ अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। अविचल है जो धर्म पर, होती उसकी जीत। जीत किसकी हुई? राम जी की जीत हुई है। और जो धर्म पर अविचल रहता है उसकी जीत होती है। आज राम की जीत हो गई।
रावण मृत्यु शैया पर सो गया। राम का व्यक्तित्व भी अमर है, राम का अस्तित्व भी अमर है। राम जी के जीवन का जो स्वरूप सारे विश्व में आज हम सब हृदयस्थ कर रहे हैं, राम जी के स्वरूप को हृदय में हृदयस्थ कर रहे हैं, ये राम जी के चरित्र का प्रभाव है। लंका कांड में राम जी का विजय श्री मिलना, ये राम जी के चरित्र की महिमा है। इसलिए हम सब चरित्रवान होंगे तो निश्चित है श्री राम जी हमको विजय दिलाएंगे। कभी हम पराजित नहीं हो सकते हैं, विजयी रहेंगे। अब जब विजय श्री राम जी को मिल गई तो विभीषण को राजा बनाने का प्रोग्राम, विभीषण का अभिषेक। वैसे तो समुद्र के इस पार ही विभीषण शरणागति एक स्थल है। जब आप धनुष कोटि जाएंगे तो एक स्थान मिलता है रामेश्वरम में, विभीषण शरणागति। तो विभीषण शरणागति में यहाँ विभीषण जी मिले तो असकही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। भगवान ने समुद्र के जल से अभिषेक तो यहीं कर दिया था विभीषण जी का, लेकिन लंका में सिंहासन पर बिठाल करके अभिषेक किया गया विभीषण जी का, राजा बनाया गया। राम जी एकांत में खड़े खड़े रो रहे थे, इधर विभीषण जी का अभिषेक हो रहा था, सभी प्रसन्न हो रहे थे, राम जी रो रहे थे। हनुमान जी गए, सरकार आपको कौन सा कष्ट है, आप क्यों रो रहे? गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी रोते हुए कहते हैं, हे हनुमान आज मुझे भरत की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? भरत की याद आ रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार भरत की याद कर रहे हैं। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। बीते अवध जाऊं जो, तो जियत न पावऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवध में, अवध के उपरांत जाऊंगा तो अपने भरत भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। और आज सारा समय इसी में लग गया, राक्षसों को मारने आदि में। अब मैं कैसे समय से अयोध्या पहुंचूंगा? हनुमान जी ने कहा पैदल नहीं जाना है, अभी अभी विमान की व्यवस्था होती है। तुरंत हनुमान जी गए, विभीषण जी से कहा कोई बढ़िया विमान, ऐसा विमान जो डायरेक्ट अयोध्या पहुंचाए, सीधा डायरेक्ट, ऐसा कोई विमान है और किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो? विभीषण जी बोले हाँ क्यों नहीं है, सभी राम जी का है। तो पुष्पक विमान को बुलाया गया और पुष्पक विमान में स्वयं राघव जी बैठे, जानकी जी बैठी, लक्ष्मण जी बैठे और साथ ही हनुमान जी, वानर आदि, विभीषण आदि, सुग्रीव सब बैठे, सब बैठ गए। विमान की विशेषता ही थी, चाहे जितने बैठ जाएं एक सीट खाली, ये विमान की विशेषता थी। पूरा भारत बैठे तो एक सीट खाली, संसार बैठ जाए एक सीट खाली, ये विशेषता थी। तो सभी बानर भालू बैठ गए, सब सीट खाली थी। विमान से कहा जल्दी चलो। अब फास्ट गति से विमान चला, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। उधर अयोध्यावासी तैयारियां कर रहे हैं राम राज्याभिषेक की। 56 प्रकार के व्यंजन सजा के रख दिए अयोध्यावासियों ने। बोलो भाई, ये 56 प्रकार के व्यंजन किसने सजाए? अयोध्यावासियों ने सजाए। बोलो सजाए कि नहीं? अयोध्या आप सब कहाँ के वासी हैं? अयोध्या ही वासी तो हो, क्षेत्र तो वही आ जाता है ना, हैं हम लोग अयोध्यावासी। उत्तर दिश सरजू बह पावनी, भगवान राम ने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ा, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ा। उत्तर भारत में गंगा और दक्षिण भारत में रामेश्वरम। लेकिन गंगा जल, भगवान राम कहते हैं जे रामेश्वर दर्शन करहीं ते तन तन मम लोक सिधरहीं। लेकिन जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो साजो जिमुक्ति नर पावे। याद रखना, केवल अकेले दर्शन मात्र से रामेश्वर भगवान मोक्ष नहीं देंगे। फिर बोले जब रामेश्वर भगवान के ऊपर उत्तर भारत से गंगा जल लेकर के आओगे और दक्षिण भारत में आकर के रामेश्वर भगवान पर चढ़ाओगे तो साजोज मुक्ति को प्राप्त होगे। तो बोलो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ दिया भगवान राम ने कि नहीं? तो ये रामेश्वर धाम ऐसा धाम है जहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों ही जुड़ते हैं। यहाँ गंगा और रामेश्वर दोनों की महिमा है। इसलिए आप लोग गंगा जल चढ़ाए होंगे, चढ़ाए हो ना गंगा जल? हाँ, चढ़ाना अनिवार्य है, इसलिए गंगा जल चढ़ाना परम आवश्यक है। तो आज भगवान राम विमान से चले साहब, लेकिन रामेश्वरम भगवान को प्रणाम करके गए हैं। समझ गए हो कि नहीं? ऐसे नहीं निकल गए कि सर सीधे निकल गए हो, ना 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 ना,
यहीं उतरे, फिर शंकर जी को प्रणाम किया, सीता जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने। इसके बाद विमान आगे बढ़ा। थोड़ा फास्ट गति से बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत समय हो गया है ना अभिषेक के लिए, अब राज्याभिषेक भी तो होना है। अब विमान चला चला, चलते चलते अयोध्या के समीप पहुँचने वाला है। और जैसे अयोध्या के समीप विमान पहुँचा तो भगवान राम फिर रोने लगे। तो हनुमान जी बोले, अब क्यों रो रहे हो प्रभु, अब नहीं रोना चाहिए, अयोध्या तो आने ही वाली है। अरे आने वाली तो है, जिस गति से विमान चल रहा है उस गति से हम समय से नहीं पहुंच पाएंगे अयोध्या, और समय से नहीं पहुंचेंगे तो भरत कैसे मुझे मिलेगा। हनुमान जी ने कहा विमान नहीं पहुंच सकता, हनुमान तो पहुंच सकता, हनुमान को भेजिए ना, विमान बाद में आता रहेगा। और रही बात आपकी, तो आप हनुमान के कंधे पर बैठिए, अभी हनुमान पहुंचाता है। अच्छा बोलो, विमान से भरोसा उठ जाएगा, लेकिन हनुमान से भरोसा उठ सकता क्या? कन्फर्म है कि हनुमान जी पहुंचा देंगे, लेकिन बंदर बोले फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जब राम जी को लेके हनुमान जी आप चले जाओगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? लक्ष्मण जी बोले पूरा विमान तुम्हारे ही हैंडओवर रहेगा, आराम से पहुंच जाना। बंदर बोले ना, राम जी रहेंगे तभी तक विमान अयोध्या जाएगा, और राम जी विमान से निकले पता नहीं कहो कंधार मुड़ जाए, पाकिस्तान तरफ मुड़ जाए, कछु ठिकाना। क्यों भाई, राम जी की कृपा से ही विमान चल रहे हैं, बोलो चल रहे हैं कि नहीं? राम जी की कृपा से ही वाहन चल रहे हैं, न किसी की बुद्धि से चल रहे हैं, न वाहनों में जो यंत्र आदि फिट है, मशीनरी इंजन आदि, ये सब इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 4 व्हीलर वाहन का इंजन भी फेल हो सकता है, हवाई जहाज का इंजन भी फेल हो सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं? और कितनी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन राम जी की कृपा जिसके ऊपर रहेगी वो कभी फेल हो ही नहीं सकता है प्यारे। तो आज विमान में राम जी बैठे हैं, बंदरों ने कहा बैठे रहेंगे, हनुमान जी चले जाओ समाचार दो। हनुमान जी ने जाकर के भगवान राम के आने का समाचार सुनाया। अयोध्यावासी समाचार सुन के प्रसन्न हो गए कि राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, और ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में विमान आ गया। और जैसे ही विमान अयोध्या में आया, बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की, अयोध्या नाथ भगवान की। विमान आ गया साहब, राम जी अयोध्या में आ गए। अब जैसे ही राम जी अयोध्या में आए तो सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? गुरुदेव। जैसे गुरुजी को प्रणाम कर रहे थे तो वशिष्ठ जी बोले, राम प्रणाम कर लिया है, अब विलंब मत करो क्योंकि मुहूर्त आ चुका है, अब सिंहासनासीन करना परम आवश्यक है, अब सिंहासन पर बैठो राम, मेरी आज्ञा है। तो गुरुदेव की आज्ञा से भगवान राम सिंहासन की ओर बढ़े। हम लोग भी तैयार हो जाएं क्योंकि राम जी सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं।